रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास आपके साथ लेकर तरानों की सौगात। कार्यक्रम का नाम फिल्मी सितारे। कार्यक्रम में मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। साथियों, आज के फिल्मी सितारे कार्यक्रम में एक ऐसी अदाकारा के गीतों का जादू चलने वाला है जिनकी विशेषता है उनका बेहद बेहद खूबसूरत चेहरा और उस सुंदर मुखड़े पर सजी बेहद सुंदर मुस्कान और मधुर आवाज़ और सशक्त अभिनय। जी हाँ, ये हैं इन अदाकारा की विशेषताएं जिनके गीतों का जादू चलने वाला है 40 से 60 दशक की खूबसूरत नायिका। और इन अदाकारा ने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही कार ड्राइविंग सीखी और आगे जाकर 5 नामी महंगी गाड़ियों की मालकिन हुई। और इनमें से यानी 5 कारों में से एक कार ऐसी भी रही साथियों जो उस समय भारत में सिर्फ 2 हस्तियों के पास थी, और उनमें से दूसरी हस्ती थी ये अदाकारा जिनके पास ये कार थी। और उन खूबसूरत सितारा अदाकारा का नाम है मधुबाला। जी हाँ, मधुबाला। याद आ गई ना इनकी सूरत आपको याद? बिल्कुल खूबसूरत चेहरा, मधुर आवाज और सशक्त अभिनय की मल्लिका मधुबाला। मधुबाला के गीतों का जादू चलने वाला है, बरसने वाला है। और पहला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। 1959 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें, सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और पसंद चहुओर से प्राप्त हुई है जी। आप सभी हमारे साथी हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले, कल्याण मुंबई से। राहुल बंसौड़ भी सुनना चाहते हैं यही गीत। इनके साथ हैं सम्यक बंसौड़, शरण बंसौड़, मीरा बंसौड़, लुम्बिनी नगर अकोला से। बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, हरिराम, दशरथ हलकान, मोहन, जानकी, शीला। इनके साथ हैं उमा देवी, रामकली देवी और ममता देवी लिख रहे हैं। और इनके परिवार के सदस्य भी साथ में ही लिख रहे हैं कच्छ गुजरात से। अमोल इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले, आरव इंगले, सारांश इंगले का संदेश प्राप्त हुआ है अकोट रोड चित्तलबाड़ी से। और आप हैं सिद्धार्थ गोंदाने, अर्चना गोंदाने, प्रणय प्रसिद्धि गोंदाने लिख रहे हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। आप सभी साथी सुनना और सुनवाना चाहते हैं ये वाला गीत, तो चलिए हालचाल पूछते हैं हम एक दूसरे के। कैसे हैं आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े दी उड़ड़े दी उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जना?
क्या ख्याल है आपका? है तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ आ आ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? हाय हाय क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो। बहुत ही सुंदर मधुर गीत अभी हमने सुना ये वाला। साथियों, मधुबाला ने उस समय में मात्र 3 महीनों में, जी हाँ 3 महीनों में अपने आप को अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट कर लिया था। किनसे सीखी थी वो अंग्रेजी, वो भी बताते हैं। सुनो जी आहा सुनो जी समझ सको तो। जी हाँ 3 महीनों में इन्होंने अंग्रेजी सीखी, बहुत ही मेहनत से। किनसे सीखी वो बताते। उस समय की मशहूर अदाकारा, शास्त्रीय गायिका, डॉक्टर व पत्रकार थी सुशीला रानी पटेल। इनसे इन्होंने अंग्रेजी भाषा की तालीम हासिल की। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ और सुनवाते हैं आपको एक और बहुत ही सुंदर गीत हावड़ा ब्रिज फिल्म से, जिसके लिए हमें बहुत सारी पसंद प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, कुछ गीत ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं कई गीत ऐसे होते हैं ना जिनके लिए चहुं ओर से पसंद प्राप्त होती है। तो ये गीत कुछ ऐसा ही आप सबकी पसंद मिली हमें हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गाने के लिए। मनसुख विसावेलिया, पारुल विसावेलिया, सागर और सौम्या विसावेलिया लिख रहे हैं पंचशील सोसाइटी से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से लिख रहे हैं। हाँ, मनसुख विसावेलिया ने आज पहली बार फरमाइश भेजी है। अगर आप सुन रहे हैं मनसुख जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है रेडियो धड़कन परिवार। आपका गीत बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन गीत से पहले उन सभी साथियों के नाम जिन्होंने इसी गीत के लिए हमें अपना अनुरोध लिख भेजा। आप हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, दीपक दिवेकर, आशा दिवेकर, ललिता दिवेकर, लक्ष्मण दिवेकर, आकांक्षा दिवेकर, मंगेश परगनी का संदेश प्राप्त हुआ है बोरपन उमरखेड़ से। रमेश तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या तलेकर, हर्ष तलेकर का संदेश है मंगल गेट मलकापुर से। और ये साथी कौन है? संतोष इटनारे, उज्ज्वला इटनारे, कुणाल इटनारे हैं सूरत गुजरात से। ये भी पहली बार हमें संदेश भेज रहे हैं। संतोष इटनारे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन परिवार में। और आप हैं अशोक बोरोड़े, पद्मताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, कुमारी वैष्णवी बोरोड़े पथरौट से। इनके साथ हैं संजय भाऊ सनगर, रेखाताई सनगर, सोनाली सनगर, रजत सनगर, सामरा नगर अमरावती से। राकेश पप्पू सेन का संदेश प्राप्त हुआ है। इनके साथ हैं पिंकी सेन और ओम सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, कुमारी सपना सेन, ओंकारेश्वर MP से। ऋषि सेन, रितेश सेन हैं सावतपुर से इसी गीत के लिए। भुवन प्रकाश गौतम का संदेश मिला है। इनके साथ हैं आदित्य प्रकाश गौतम, अमित कुमार, कुश गौतम लिख रहे हैं रामपुर UP से। इसी गीत को सुनना चाहा रोहन जायसवाल ने। इनके साथ हैं आर्य जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से। विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से। मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से लिख रहे हैं अपना संदेश। सुंदर जायसवाल हैं, सुमन जायसवाल हैं, चकिया बाजार चंदौली से। आप सभी ने पसंद किया है एक गीत के लिए अनुरोध, हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये बहुत ही सुपर्ब सॉन्ग।
जी हाँ, जीवन है तो इम्तिहान भी आते रहते हैं, परीक्षाएं बहुत सारी देनी पड़ती हैं हर पल। साथियों, उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, अद्भुत सौंदर्य की धनी रही थी मधुबाला। 1942 से लेकर 1964 तक फिल्मी जीवन में सक्रिय रही थी मधुबाला। मधुबाला एक चमकता सितारा रही और हर चमकते सितारे के पीछे कई प्रकार के संघर्ष और परीक्षाएं भी रहती हैं। मधुबाला के साथ भी ऐसा ही रहा था, बताएंगे गीत के बाद। कार्यक्रम का अगला गीत एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आ रहा है तराना फिल्म से, जिसके लिए पसंद लिख भेजी अरविंद कुमार ने। इनके साथ हैं गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। लिख रहे हैं बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से। अरविंद कुमार की पसंद का ये गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और दौलत महमूद की आवाज़ों से सजा। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। बहुत ही सुंदर गीत तराना फिल्म से हमने ये सुना। साथियों, मधुबाला हैं आज का फिल्मी सितारा इस कार्यक्रम में। जी हाँ, फिल्मी सितारे कार्यक्रम में जो इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन पर मेरे साथ, यानी अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। साथियों, मधुबाला की प्यारी मुस्कान के हम सभी कायल हैं। इनकी तस्वीर भी कोई देखता है तो बस रुक जाता है, खो जाता है इनकी तस्वीर में। कुछ तो है जो खींचता है इन तस्वीरों में, आकर्षित करता है हमें अपनी ओर। ऐसी खूबसूरती, मधुर आवाज़ और मोहक मुस्कान लिए मधुबाला का जन्म हुआ एक हार्ट डिसऑर्डर, उस वक्त की लाइलाज बीमारी के साथ, वेंटिकुलर स्पेक्ट्रल डिफेक्ट, जी हाँ VSD ये डिजीज़ का नाम। जन्मजात हृदय रोग, यानी हृदय में छेद था इनके, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। आगे क्या हुआ बताएंगे इस अगले गीत के बाद। अगले गीत के लिए हमने पसंद लिख भेजी है। हमारे जिन साथी ने वो हाफ टिकट फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ से सजा, सलील चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल और पसंद करता हर्षिता रामेश्वर, गाना मीनाक्षी कपिल, सत्यनारायण, सफलता, मनोहर बाई बागड़ी और प्रभुलाल बागड़ी। लिख रहे हैं लालमाता सुदामा नगर, रतलई, जिला झालावाड़, राजस्थान से। तो इनकी पसंद का एक बहुत ही मधुर तराना सुनते हैं। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल गया। दिल का एतबार क्या करोगे जी कल जो ये बदल गया। दिल का एतबार क्या करोगे जी कल जो ये बदल गया।
जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। जुल्मी नजर कैसी निडर दिल चुरा लिया, जाने किस अजब से देश में बुला लिया। ये भी कोई दिल है क्या जहाँ मौका मिला फिसल फिसल। साथियों, मधुबाला एक बेमिसाल एक्ट्रेस रही, जिनकी तस्वीर भी अगर कोई भी देखता है, जैसा कि हमने जिक्र किया, तो बस एक खिंचाव सा महसूस होता है उस तस्वीर में। सौंदर्य तो उनके पास था ही, कमाल आवाज़ थी, कमाल मुस्कुराहट थी और सशक्त अभिनय की मल्लिका थी मधुबाला। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और कुछ कुछ जिक्र इनकी जीवन से जुड़ी बातों का करते चलते हैं। लगभग 60 से भी अधिक फिल्मों को अपने अभिनय से सजाया था मधुबाला ने। अदाकारा मधुबाला का वास्तविक नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। जन्म हुआ था 15 फरवरी 1933 को दिल्ली में। दिल्ली में ही बचपन भी बीता इनका, यानी 8 वर्ष तक की उम्र तक दिल्ली में रही। अपने माता पिता की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी मधुबाला। इनमें 4 भाई व बहन बचपन में ही चल बसे थे। पिता जॉब करते थे। मधुबाला को बचपन से ही फिल्मों से लगाव था, रुचि थी, लेकिन जो स्कूल भी अटेंड ना कर पा रहा हो और पुश्तो भाषा के अलावा कोई भाषा भी ना आती हो और पिता फिल्मों के बिल्कुल विरोध में हो, और ऐसे में फिल्मों में काम करने की बात तो बहुत ही दूर की बात थी। ऐसे में कैसे संभव हुआ ये सब बताएंगे इस अगले गीत के बाद। अगले गीत के लिए फरमाइश आई है, एक बहुत ही सुंदर गीत साथियों, एक अलग बिल्कुल रंग का हम सुनने जा रहे हैं। अब अगला गीत जो अभी हमने रंग सुने उनसे बिल्कुल अलहदा जुदा रंग लिए बहुत ही प्यारा गीत। इस गीत के लिए हमने पसंद किन्होंने लिखी बताते हैं। अगले गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है राम बदन राव भैरोगंजी ने। इनके साथ हैं रामावती देवी, प्रीति कुमारी, नेहा कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रभात राव और रवि दिवाकर। ये लिख रहे हैं अपना संदेश कपराधिका भैरोगंज वेस्ट चंपारण बिहार से। सुनना और सुनवाना चाहते हैं किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों से सजा गीत, सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, फिल्म का नाम चलती का नाम गाड़ी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। बहुत ही लोकप्रिय गीत ये, हर अंदाज इसका जुदा है, हर वाक्य इसका जुदा है। जी हाँ, 5 रुपया 12 आना बहुत ही फेमस गीत, हम सभी को बहुत भाता है, बार बार सुनने का जी चाहता है ऐसे गीतों को। अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले थोड़ा सा जिक्र हम जैसे करते चल रहे हैं मधुबाला जी के जीवन के बारे में। स्कूल और फिल्मी माहौल से दूर एक साधारण आर्थिक आय वाले परिवार की मधुबाला को गीत संगीत फिल्मों में बहुत रुचि थी। फिर भी कैसे न कैसे करके फिल्में देखती और अपनी माँ के सामने वो सीन्स परफॉर्म करती और नृत्य भी करती। बस यही थी अभिनय प्रदर्शन की शुरुआत, यानी बेस, वो भी पिता से छुपकर। आगे क्या हुआ बताएंगे अगले गीत के बाद। पासपोर्ट फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। 1961 रिलीज ये फिल्म, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों का जादू, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, बोल फारूक कैसर के, और पसंद आपकी जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जस्मीन और प्रयागराज भट्ट।
तो इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। जी हाँ, कुछ नहीं चाहिए। जब इस तरह का गीत संगीत हमारे साथ हो और बस गीत सुनते रहें, संगीत सुनते रहें, खो जाएं इन गीतों में। ऐसे मधुर गीत इस समय चल रहे हैं। यूँ तो 24 घंटे रेडियो धड़कन से ऐसे ही गीतों का प्रसारण होता है, लेकिन इस समय तो विशेष विशेष आपकी पसंद के गीत ही प्ले होते हैं। तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत क्या कह रहा है? इससे पहले मधुबाला जी की जो छोटी छोटी बातें हम उनकी ज़िंदगी से, उनकी फिल्मी जीवन से जुड़ी हम कर रहे हैं, वो ज़रूर बताते चलते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि समय की जो दशा होती है, दिशा होती है, धारा होती है, हर समय परिवर्तित होती रहती है। कब क्या मोड़ परिवर्तन आ जाए पता नहीं। तो बस मधुबाला के जीवन और उनके परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी कारणवश पिता की जॉब जाती रही। वर्ष था 1940। इत्तेफाक से उसी समय में मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो से गाने का अवसर मिला। इस अवसर में उन्हें एक महान फिल्मकार व लेखक की कविताओं को रिसाइट करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब इनकी उम्र थी मात्र 7 वर्ष। जी हाँ, पिता ने भी हाँ कर दी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का मामला था, फिल्मों का नहीं। 4 माह का ये सुअवसर रहा 7 वर्षीय मधुबाला का। इसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, आगे क्या बातें रही इस गीत के बाद बताएंगे। एक गीत और आपको सुनवा रहे हैं। इसमें बहुत ही सुंदर गीत है साथियों जो आ रहा है, और जिसके लिए पसंद हमारे साथी ने लिख भेजी है, और कुछ संदेश भी हमें नज़र आ रहा है, वो हम पढ़ के बताते हैं। ये हमारे साथी हैं हरविंदर भाटिया और अजीत भाटिया कानपुर से। लिख रहे हैं संदेश। हिंदी फिल्म जगत की अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन कही जाने वाली अभिनेत्री, 50-60 दशक की सबसे सफल अभिनेत्री। खूबसूरती की तो इनकी भाई दुनिया कायल थी, और मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्री रही मधुबाला। मैंने उनकी फिल्म मुग़ल आज़म अनगिनत बार देखी है। उनकी बोलती आँखें, उनकी मुस्कुराहट और फेस एक्सप्रेशन और उनके डायलॉग बोलने का अंदाज दर्शकों का मन मोह लेता था। आज भी किसी नवोदित अभिनेत्री का सौंदर्य मापदंड मधुबाला जी के सौंदर्य के साथ ही किया जाता है। यानी कि सौंदर्य की जब बात होती है तो मधुबाला का नाम आता ही आता है। बिल्कुल साथी, सही कहा आपने कि सौंदर्य की जब बात होती है तो इन्हीं का नाम आता है। समानता, तुलना सब इन्हीं से की जाती है।
और अब इनकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। कुछ और भी लिखा हुआ है, लिख रहे हैं कि आज फिल्मी सितारा में मधुबाला के अंतर्गत आज फिल्मी सितारा कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी जो फिल्म है झुमरू, उसका गीत सुनना चाहता हूँ। ठंडी ठंडी बयार देता ये गीत, उम्मीद है हम सभी के दिलों में भी ठंडक पहुँचाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। कानपुर से अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया। बिल्कुल मित्र, आपकी पसंद का ये नगमा हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं झुमरू फिल्म का ये सॉन्ग। चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। शायद इसी तरह का एहसास हुआ होगा मधुबाला को जब उन्होंने कविताएं गाई थी ऑल इंडिया रेडियो पर मात्र 7 वर्ष की उम्र में। जी हाँ, सात वर्षीय मधुबाला को एक मशहूर लेखक की रचनाएं गाने का अवसर प्राप्त हुआ ऑल इंडिया रेडियो में। 4 महीने के बाद तक बॉम्बे स्थित बॉम्बे स्टूडियो के महाप्रबंधक राय बहादुर चुनीलाल तक मधुबाला के अंदर छिपी अभिनय क्षमता को जान चुके थे। ये एक और कड़ी जुड़ी इनके जीवन की, यानी पहले ऑल इंडिया रेडियो पर अवसर और इसी अवसर का परिणाम इनकी कला क्षमता को जानने सराहने का जरिया बने राय बहादुर चुन्नीलाल और इनके पिता को राय दे डाली कि अच्छे बेहतर रोजगार हेतु, जीवन हेतु आ जाइए मुंबई। मुंबई गए या नहीं, आगे क्या हुआ बिल्कुल बताएंगे इस गीत के बाद। कार्यक्रम का अगला नगमा सज रहा है निराला। जी हाँ, निराला फिल्म से है ये नगमा जो रिलीज हुई थी 1950 में। लता मंगेशकर की आवाज का जादू, चितलकर रामचंद्र का संगीत, प्यारेलाल संतोषी की बोल और पसंद कुमार रामदेव पटेल की। इनके साथ हैं सुनीता देवी पटेल, कुमार अमित पटेल, पुष्पा देवी पटेल, आकाश और वाणी और साथ ही इनका पूरा परिवार। लिख रहे हैं बहादुरपुर बरियारपुर, जिला मुंगेर, बिहार से। सुनना और सुनवाना चाहते हैं निराला फिल्म का ये निराला गीत, बहुत ही सुंदर गीत। आइए सुनते हैं। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए।
बहुत ही सुंदर, मधुर, दर्द भरे सुर का गीत। और दर्द के सुर कुछ ज़्यादा ही अनमोल हो जाते हैं, ज़्यादा ही अच्छी हो जाती हैं, है ना? ऐसा होता है ना। दर्द भरा गीत अभी हमने ये सुना, एक निराला गीत, बहुत ही सुंदर। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें संक्षेप में करते चलते हैं, उनके जीवन से जुड़ी, उनके फिल्मी जीवन से जुड़ी। साथियों, वर्ष था 1941, गर्मियों के दिन। मधुबाला के पिता अताउल्ला खां परिवार संग चल दिए मुंबई की ओर, चुन्नीलाल जी के आमंत्रण पर। मालाड स्थित एक गौशाला में बसेरा डाला। इसके बाद उन्हीं चुन्नीलाल ने, जो बॉम्बे स्टूडियोज के महाप्रबंधक थे, अधिकारियों से बात कर उन्हें राजी किया मधुबाला को काम दिलवाने वास्ते। वर्ष 1942 में मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन से 150 रुपये प्रति माह हेतु फिल्म बसंत में एक किशोर भूमिका के लिए अनुबंधित किया गया। जुलाई 1942 में ये फिल्म रिलीज हुई, जो व्यावसायिक तौर पर हिट फिल्म रही। बस यही थी मधुबाला के फिल्मी जीवन की नींव। फिल्म थी बसंत, वर्ष 1942। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अमर फिल्म का अमर गीत आ रहा है। 1954 में अमर फिल्म रिलीज हुई थी। लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद का संगीत। और पसंद हमारे इन दो साथियों की, भाईको भाई और इनके परिवार के सभी सदस्य और मित्र। लिख रहे हैं संदेश सूरत से, और आप हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, रोशनी चेतन मनवर, शाहू नगर, यवतमाल, महाराष्ट्र से। तो आप दोनों साथियों की पसंद का ये गीत। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। बहुत ही सुंदर गीत। ये भी एक संदेश भी दे रहा था, थोड़ा दर्द भी था इसमें। बहुत ही सुंदर गीत चल रहे हैं। मधुबाला के फिल्माए जो गीत हैं, फिल्में तो लाजवाब उनकी थी ही, अभिनय सशक्त था, लेकिन जो उनके गीत हैं वो सभी गीत बहुत ही लाजवाब हैं, वो सारे गीत। और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा उम्दा गीत हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं आज फिल्मी सितारे कार्यक्रम के लिए। नए साथियों के लिए बता दें, या जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, रेडियो धड़कन पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम फिल्मी सितारे। फिल्मी सितारे में आज का सितारा है अदाकारा मधुबाला। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी मित्र नीता अग्रवाल। और अब एक और बहुत ही सुंदर गीत साथियों आ रहा है, अमर फिल्म से ही ये गीत। हमने कहा ना कि कई बार जो फिल्मी सितारे कार्यक्रम खास तौर से होता है, उसमें कुछ गीत, फिल्मी सितारे और शब्दगुंज, दो कार्यक्रमों में ऐसा होता है कि कुछ फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत हमें प्राप्त होते हैं हमारे साथियों के। तो इसी तरह से अमर फिल्म भी, तो अमर फिल्म का एक और बहुत ही प्यारा गीत आपको सुनवाते हैं साथियों। और पसंद हमारे किन साथियों की है? जी हाँ, बहुत सारे साथियों ने इस गीत के लिए पसंद लिख भेजी है। उससे पहले इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो बताते चलते हैं साथियों। बसंत फिल्म जो अभी हमने जिक्र किया कि जिसमें इन्होंने काम किया, वो फिल्म नींव बन गई इनके जीवन की, इनके फिल्मी जीवन की। जी हाँ, 1942 में जुलाई में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, नींव बन गई। और फिर इसके बाद वापस काली घटाई छा गई। हालांकि मधुबाला के काम की सराहना हुई, लेकिन आगे के लिए अनुबंध नहीं मिला, क्योंकि उस फिल्म कंपनी को बाल कलाकार की आगे आवश्यकता ही नहीं थी। निराशा लिए परिवार वापस दिल्ली लौट आया। पिता की छोटी मोटी जॉब से गुजर बसर होता रहा। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख और पूर्व अभिनेत्री देविका रानी ने ज्वार भाटा फिल्म के लिए मधुबाला को लेना चाहा, लेकिन मधुबाला उस फिल्म में काम नहीं कर पाई, यानी नहीं जा पाई।
किन्हीं पारिवारिक कारणों से। आगे क्या हुआ हम बताएंगे अगले गीत के बाद, अमर फिल्म के गाने के बाद। और पसंद इस गीत के लिए हमारी किम साथियों ने लिख भेजी है, बताते हैं आप हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश कुमारी, अंजलि सारवा और इनके साथ हैं धड़कन परिवार के सभी साथी। लिख रहे हैं अपना संदेश ग्राम बन वगैरह जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया भी सुनना चाहते हैं यही गीत। इनके साथ हैं प्रभा देवी तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया और सभी धड़कन के परिवार साथी ग्राम डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। सैयद जलाल, सैयद जहीर, सैयद जफर, सैयद आयशा, सैयद अशमीरा और माहिरा का संदेश है किले धारूड़ बीड़ शहर से। और आप हैं मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तूपुरा जिला मऊ से। और ये हैं बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद, अली अनवर, रिजवाना, परवीन और इनके परिवार के सभी सदस्य। क्या कह रहे हैं ये साथी? ये कह रहे हैं न शिकवा है कोई। आगे क्या कहते हैं सुनिए। शिकवा है कोई ना कोई, गिला है न शिकवा है कोई न कोई गिला है, न शिकवा है कोई न कोई गिला है। सलामत रहे तू ये मेरी दुआ है, न शिकवा है कोई। बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें, बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें। जरा बच के चलना जमाना बुरा है, न शिकवा है कोई। कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है एक बिल्कुल अलहदा रंगली। अब तक जितने भी गीत सुने उन सब से जुदा, लेकिन कुछ बातें करती चलती हैं। साथियों, मधुबाला के पिता ने अब ये महसूस कर लिया था कि मधुबाला को फिल्मों से ऑफर्स आ रहे हैं, तो बस अब मन फिर से बदला इनका और पुनः मलाड पहुंच गए परिवार सहित फिल्मों में काम की तलाश वास्ते मधुबाला के लिए और अपने लिए भी नौकरी वास्ते। और फिर किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि मधुबाला फिल्मों की ही होकर रह गई। बेबी मुमताज से मुमताज बनी, फिर मधुबाला बनी। कैसे बनी आगे जानेंगे। 300 रुपये माह पर चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवीटोन में मिला 3 साल का अनुबंध मधुबाला को और सुखद परिणाम हुआ कि किराए का घर ले लिया परिवार ने। और अब एक इसी तरह का गीत साथियों हम सुनने जा रहे हैं, जी हाँ, जिसमें मकान शब्द आ रहा है, किराया शब्द आ रहा है। दोस्ताद फिल्म से गाना है, 1959 रिलीज फिल्म। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर के संगीत से सजी ये रचना है, जिसके लिए पसंद चहुँ ओर से मिली है जी। गाना ही ऐसा है, अब क्या करें, इतना सुंदर गाना है कि बस आप सुनते ही रह जाएंगे। एक बिल्कुल अलग अलग रंग लिए है ये गीत। पसंद मिली है आप सभी की नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी। लिख रहे हैं राजनगर मधुबनी बिहार से
राम गोपाल मौर्य सुरखा बरेली यूपी से और इनके साथ पूरा धड़कन परिवार। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र गुप्ता हैं कांति निकेतन राजनगर से। शंभू सा राजा बाबू दीपक सा लिख रहे हैं गांधी चौक राजनगर से। कुमार सागर विजय सिंह विक्की और इनके परिवार के सदस्य हैं मेन रोड मधुबनी से, ये भी हमारे नए सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन परिवार में। और आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। मदन चक्रवर्ती का संदेश है और इनके साथ है राजेंद्र चड्डा नागलोई दिल्ली से। और अब हमारी धड़कन मित्र समूह टोली हंसती गाती नाचती आ गई है अपना प्यारा सा गीत लेकर के, अलग रंग का गीत लेकर के। विशेष फरमाइश आज दो साथियों की, हुकुमचंद कटारिया प्रभा कटारिया सनावत जिला खरगोन एमपी से, प्रवीण श्रीमाली बड़वा खरगोन एमपी से। और आप सभी साथी इसी गीत के साथ हैं। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी यूपी से, लोकेंद्र वर्मा नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन एमपी से, आरजे रियाज अहमद ग्रीन सिटी माती देवा चिन्ह रोड लखनऊ से, सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा एमपी से और जयंती खसिया जस्तन राजकोट गुजरात से। तो आप सबकी पसंद पर सज रहा है ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत है साथियों। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी आन है काया कितना। तेरे दिल का कान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। ओ खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना किए तान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान। है ना बिल्कुल अलग रंग का गीत, जो किराया नहीं कराया जब बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर गीत, एक अलग रंग का हमने अभी सुना अपने साथियों की, बहुत सारे साथियों की पसंद पर। साथियों, अप्रैल 1944 में मधुबाला के जीवन में फिर से एक उतार आया जब एक विस्फोट में किराए का घर नष्ट हो गया। परिवार इसलिए बच गया क्योंकि वो थिएटर देखने गया हुआ था। अब आगे रंजीत मूवीटोन के अनुबंध में मधुबाला ने इनकी 5 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। वो 5 फिल्में थी मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी। सभी में बेबी मुमताज के नाम से आई थी मधुबाला। और इस बीच कई दिक्कतें भी आई इन्हें, जैसे शूटिंग के दौरान खून की उल्टियाँ, यानी कोई बीमारी या कहें हृदय में छेद जोर पकड़ रहा था। लेकिन गर्भवती माँ के इलाज के लिए पैसा भी कमाना जरूरी था। ऐसे में एक फिल्म निर्माता से उधार भी लिया बेबी मुमताज ने। लीड रोल में इनकी पहली फिल्म रही थी दौलत, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई समय से। पहली प्रदर्शित फिल्म रही थी केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल, वर्ष था 1947। फिल्म में थे बेगम पारा, राज कपूर और मुमताज यानी मधुबाला। नीलकमल हिट हुई और साथ में मधुबाला भी हिट हो गई। हालांकि ये वो समय था जब मधुबाला को कम पैसा मिला करता था, लेकिन अपने परिवार को सिक्योर करने वास्ते लगातार 24 फिल्में साइन कर डाली ताकि आर्थिक संकट ना गहराने पाए। इनके नाम परिवर्तन की भी बात करेंगे अगले गीत के बाद।
अगला गीत आ रहा है एक और बहुत ही उम्दा गीत तराना फिल्म से 1951 रिलीज ये फिल्म लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत और पसंद करता आप सभी नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टौल, बिरजू परदेशी, दयानंद गोरे, शिवाजी नखाते, बीड़ शहर महाराष्ट्र से, जयश्री मैत्रे, सविता इंगले, कविता टौल, पुष्पा अग्रवाल, मंजूश्री परदेशी का संदेश है बीड़ शहर महाराष्ट्र से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गरवी, सेक्टर 5 कूड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से, और आप हैं गजानन सरकाले, स्नेहल सरकाले, प्रथमेश प्रतीक तसेज, कुमारी गायत्री सरकाले, शिवनगर पोफाली महाराष्ट्र से। और अब आप सबकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं, बहुत ही सुंदर गीत है साथियों, सुनते हैं। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोहि सजन सावरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। नैन हुए बावरे और हमारा मन बावरा हुआ जा रहा है इन गीतों को सुन सुन करके। इतने प्यारे, इतने अच्छे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, एक बहुत ही बेमिसाल गीत आ रहा है साथियों, लता मंगेशकर की आवाज से सजा। कुछ जानकारी दिए देते हैं जो बीच बीच में हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं। मधुबाला का अब वो दौर आ गया जिसने बेबी मुमताज को बनाया मधुबाला। जी हाँ, मोहन सिन्हा के निर्देशन में 2 फिल्में 1946 में चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान, इन दोनों फिल्मों को इनके जीवन में मधुबाला बनने का बेस माना जाता है। नाम परिवर्तन की बात करते हैं। मशहूर अदाकारा रही देविका रानी, वो ही देविका जिन्होंने इन्हें फिल्मों हेतु प्रस्ताव भेजा था मगर ये नहीं जा पाई थी उस समय मुंबई। वो ही देविका रानी ने फिल्म नीलकमल में इनके अभिनय से मुतासिर हो इन्हें अपना नाम, सिनेमा नाम मुमताज से मधुबाला रखने की सलाह दी। ये सलाह मानी गई और इस तरह से बेबी मुमताज बनी मुमताज और फिर बन गई मधुबाला। और बस फिल्मों का सफ़र लगातार आगे ही आगे बढ़ता रहा और एक सुअवसर भी प्राप्त हुआ फिल्मों के दौरान। वो अवसर था 1949 में भारतीय फिल्म जगत की पहली डरावनी फिल्म, हॉरर फिल्म, मिस्ट्री फिल्म महल में काम करने का सुअवसर। जी हाँ, महल फिल्म याद है ना? झूला, झूले पर लड़की, कभी लड़की गायब, कभी झूला अकेला ही झूल रहा है, कभी नाव में बैठी लड़की, कभी लड़की गायब, नाव चल रही है। जी हाँ, इसी तरह की हॉरर बातों से भरा था ये गीत और ये फिल्म। भारतीय सिनेमा जगत की पहली हॉरर फिल्म ये रही थी जिसमें मधुबाला को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी फिल्म से ये तराना आपको साथियों सुनवा रहे हैं। 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू, खेमचंद प्रकाश का संगीत और नक्शब के बोल। और पसंद आपकी गुणवंत कडू, सविता कडू, रत्नदीप कडू, निखिल कडू, जवर्डी तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। रमाकांत कुलकर्णी राका, चित्रा रानी कुलकर्णी, कुमारी दीना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी, विधि देश पांडे, दिनेश कुलकर्णी, अकोला, महाराष्ट्र से। प्राजक्ता पाठक, परागराव पाठक, मास्टर प्रयागराज, हड़पसर, पुणे, महाराष्ट्र से लिख रहे हैं अपना संदेश।
और आप हैं गिरीश राव देशपांडे, पल्लवी देशपांडे, कुमारी बेबी ओवी देशपांडे, मास्टर ओजस देशपांडे, छत्रपति संभाजी नगर, मराठवाड़ा से। सुनते ये गीत। झूले पर मधुबाला, कभी दिखती कभी नहीं दिखती, कभी गायब, खाली झूलता झूला, और इसी तरह के दृश्यों से भरपूर ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत, और इन सीन से सबको डराया भी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और मधुबाला के सफ़र का जिक्र करते हैं। और इनका जो सफ़र है अब ऐसे आगे बढ़ा कि मधुबाला हर एक के दिल में बस गई। जी हाँ, मधुबाला मधुबाला और मधुबाला, इनकी खूबसूरती और इनके बेमिसाल अभिनय और इनकी उत्कृष्ट मुस्कान के चर्चे। ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल आज़म की अनारकली हो या चलती का नाम गाड़ी की शोख हसीना, हर फिल्म में कमाल बेमिसाल। फिल्में तो फिल्में, इनकी फिल्मों के गीत भी सुपर हिट हैं, लाजवाब हैं, सदा बहार हैं। साथियों, इनके घर की बात करें तो इन्होंने पेडर रोड पर एक बंगला लिया था, नाम रखा था अरेबियन विला, और आखिरी सांस तक उसी घर में रही। मिड 50s में जन्म समय की बीमारी हृदय में छेद के कारण हेल्थ खराब हुई तो उस समय के इलाज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसऑर्डर का पता चला और डॉक्टरों ने कहा अब ये फिल्मी करियर यहीं समाप्त करना होगा। साथियों, मधुबाला की बहुत सारी प्यारी सखियां भी रहीं, तो वहीं एक तरफा दीवाने भी बहुत सारे थे इनके। कईयों के साथ इनके प्रेम संबंध के चर्चे भी बातें रही और फिल्म चलती का नाम गाड़ी के दौरान नज़दीकियां बढ़ी किशोर कुमार से। क्या हुआ उसके बाद बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले गीत सुनवाएंगे। जी हाँ, ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल आज़म से जो रिलीज़ हुई थी 1960 में। लता मंगेशकर की आवाज़, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी की रचना और पसंद आप सभी की। चौधरी चरण सिंह किशनगंज बिहार से, हेमंत कुमार और इनके परिवार के सदस्य भागलपुर बिहार से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित जलालाबाद वेस्ट पंजाब से, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, नंदिनी शर्मा और सचिन शर्मा का संदेश गांव हाटीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से, सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, डाबकी रोड अकोला से, निशाना रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आर्यवर पिता, तलेगांव, यवतमाल, महाराष्ट्र से, सोहन कुमार, नक्षत्र और वेदिका लिख रहे हैं ग्राम ब्यावरा, जिला राजगढ़, एमपी से। हमारे नए साथी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सोहन कुमार, नक्षत्र और वेदिका जी। रेडियो धड़कन परिवार में हम स्वागत करते हैं आपका। आप हैं गजराज लोधी, मूलचंद लोधी, सभी राजगढ़ के रेडियो श्रोता हैं इनके साथ और लिख रहे हैं सभी रेडियो धड़कन के श्रोता। और ये हैं हमारे राजगढ़ से इनका संदेश है, मूलचंद लोधी, गजराज लोधी का। आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, मजनू का टीला से, विजय बायस, गंगापुर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र से, धनंजय वाघ और इनके परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं अपना संदेश औरंगाबाद महाराष्ट्र से। और अब ये ऐतिहासिक नगमा। किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जी
इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। जी हाँ, जब प्यार किया तो डरना क्या, बहुत ही सुंदर लाजवाब सदाबहार गीत। जब सुनो लगता है कम सुना है, बार बार बारंबार सुनने को जी चाहता है। इस तरह के गीत। कार्यक्रम का अगला नगमा आ रहा है, एक और बेहतरीन नगमा साथियों। हर नगमा बेहतर बेहतर बेहतरीन, यानी कि सभी नगमे लाजवाब। साथियों, जैसा कि हमने जिक्र किया कि मधुबाला की बहुत सारी प्यारी सखियां भी रहीं, तो वहीं एक तरफा दीवाने भी बहुत सारे थे। कईयों के साथ इनके प्रेम संबंध के चर्चों की बातें भी चली। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के दौरान नजदीकियां बढ़ी किशोर कुमार से, और सुखद परिणाम रहा इसका कि 16 अक्टूबर 1960 में ये दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। और ये बात भी साथ कि मधुबाला हार्ट डिसऑर्डर से जूझ रही थी। दोनों का लंदन का टिकट करा। पद्म भूषण सम्मानित नामी डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ हनीमून और इलाज दोनों के लिए ये दोनों पहुंच गए लंदन। इलाज में ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये जान जोखिम में डल जाएगी, रिस्की ऑपरेशन हो जाएगा, जान जा सकती है। और कह दिया कि आप बच्चे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जीवन मात्र लगभग 2 वर्ष का है। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे अगले गीत के बाद। साथियों, फागुन फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी के बोल, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें और पसंद हमारे इन सभी साथियों की। सरोज दत्ता, चंद्रा दत्ता काठमांडू नेपाल से, संतोष वसानी ऋषिकेश, अनिकेत उषा वसानी सागर कटक, तिरुपति नगर नादुरा महाराष्ट्र से, विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली धिंडोरी नासिक से, धनंजय टाउल, रामनिवास अग्रवाल, रणजीत थोरात लिख रहे हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से, उमरखेड़ महाराष्ट्र से, प्रवीण पाटिल कलाने, पांडुरंग कलाने, विक्रम राजेश गायत्री और संजना कलाने का संदेश है। और आप हैं गोपाल बोचे, पीयूष संकेत बोचे, मंगला बोचे, अंजन गांव रोड पणज से। किशोर धुले, वंदना धुले भी सुनना चाहते हैं ये गीत। इनके साथ हैं आनंद, आशीष, शिवानी धुले अटगांव खाड़े से। और अब आप सबकी पसंद का ये नगमा आ रहा है, बहुत ही सुंदर गीत साथियों, हम सभी का मन मोह लेता है ये गीत। वैसे जब हम ये नागिन धुन सुनते हैं तो कुछ हमारे साथियों की याद हमें आ जाती है। जी हाँ, जिनके चर्चे होते रहते हैं इस नागिन धुन के साथ साथ। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, आंखों का उजाला परदेसी ले गया। किस तरह का प्यारे गीत होते थे ना उस जमाने में जो बना करते थे, वाकई सदाबहार गीत। ये गीत जो हम पार्श्व में सुन रहे हैं। साथियों, आगे की बात करते हैं इनके जीवन से जुड़ी। मुंबई लौट आए दोनों जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन को भी मना कर दिया और ये भी कह दिया कि आप संतान भी नहीं कर सकते आगे, क्योंकि मात्र लगभग 2 वर्ष का जीवन बचा है मधुबाला का। और इसके बाद मुंबई लौट आए दोनों। मधुबाला की हालत गिरती ही चली गई, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। पिता के घर रहने लगी और फिर किशोर कुमार ने एक नया घर बांद्रा में वहीं उनके लिए बनवा दिया, शिफ्ट कर दिया उन्हें। किशोर कुमार कुछ समय के लिए वहाँ इनके साथ रहते, मधुबाला के साथ होते नर्स व ड्राइवर। किशोर सारा खर्चा हर तरह से अच्छे से करते थे, लेकिन मधुबाला की हालत गिरती चली गई। इधर मधुबाला को महसूस हुआ कि वो उन पर बोझ बन गई हैं, अतः वो अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई और यहाँ भी किशोर आते जाते रहे और पूरा साथ देते रहे हर समय। 1966 में एक फिर से नया मोड़ आया। क्या मोड़ था वो इस गीत के बाद बताएंगे। और अब कार्यक्रम का जो अगला गीत सज रहा है, एक और बहुत ही बेहतरीन नगमा साथियों सज रहा है, जो हम बारंबार सुनना चाहते हैं। और जो अगला गीत आने वाला है, इसके लिए हमें बहुत सारी पसंद प्राप्त हुई हैं। आप सभी साथी हैं अनीता गाठौड़े, रमेश गाठौड़े, लोकेश कुमार, संत काटकी नगर, तहसील जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। वासुदेव बुदवड़े, माधुरी बुदवड़े, ग्राम बटगांव, टिकी तहसील, नादुरा जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर, उल्लासनगर से। सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, मामूलवाड़ी, महाराष्ट्र से। योगेश वाशिमकर, सरिता वाशिमकर और सानवी, ढोरपगांव, महाराष्ट्र से। संतोष सोनी, खिलेश, सुनीता, पीहू, दानिश, दीक्षा, नेहल, छोटी, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी का संदेश है लोरमी, गोल बाजार, खपरी कला, छत्तीसगढ़ से। काली तालुका महागांव से लिख रहे हैं संगीता रावते और साक्षी रावते और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हमारे नए साथी हैं संगीता रावते, काली तालुका महागांव से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नए मित्र। रेडियो धड़कन परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है आप सभी का। आप साथी हैं शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, एसके दीवाना और साथ में रेडियो धड़कन परिवार। लिख रहे हैं संदेश लाला टोली रोड, डुमराव से। मेहरोली दिल्ली से शंकर रावत और सुनीता रावत, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश नरवाड़े का संदेश है राजमाता नगर, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। सुरेश चौरसिया लिख रहे हैं, इनके साथ हैं सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलूनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया, फरखाबाद साहब गंज चौराहा, यूपी से। मंजूताई लोखंडे, रामहरी लोखंडे का संदेश है, इनके साथ हैं सूरज लोखंडे, अर्श बाबू लोखंडे, सुरमीत लोखंडे, आराध्या लोखंडे, करंजी रोड, जिला यवतमाल से। और आप हैं काठमांडू, नेपाल से गणेश प्रसाद होजेदार और सुनना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं ये गीत। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। बहुत ही सुंदर सदाबहार गीत ये वाला। कार्यक्रम का अगला गीत बहुत ही सुंदर गीत जिसके लिए पसंद लिख भेजी है रश्मि झरना ने राजकोट गुजरात से। और इसी अगले गीत के लिए हमें पसंद मिली अभिजीत गवाणकर राही की। इनके साथ हैं सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, मेहर नगर, उमड़खेड़, महाराष्ट्र से। वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी विश्वकर्मा नगर, नागपुर से। और
इन साथियों ने सुना चाहा है महल फिल्म का गीत। बहुत ही सुंदर गीत साथियों। उससे पहले कुछ मधुबाला जी के बारे में जो हम छोटे छोटे जिक्र कर रहे हैं वो ज़रूर करते चलते हैं। 1966 में इनके जीवन में एक मोड़ फिर से आया, कमबैक किया फिल्मों में। मधुबाला की सेहत कुछ सुधरी तो फिल्म चालाक की शूटिंग की, लेकिन शूटिंग समय में ही ये बेहोश हो गई और ये फिल्म कभी भी पूरी हुई ही नहीं। फिर हॉस्पिटल एडमिट हुई, डिस्चार्ज हुई और फिर इंसोमेनिया यानी अनिद्रा बीमारी हो गई और हालत और भी ख़राब होती चली गई। अपने अंतिम वर्षों में बेडरिडन रही मधुबाला अत्यंत कम वजन में। अपनी ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल आज़म को होम प्रोजेक्टर पर देखती रहती थी। हर सप्ताह खून बदलने वाले प्रोसेस हेतु अस्पताल। इतने पर भी मधुबाला ने हार नहीं मानी। बतौर निर्देशक फिल्म की फ़र्ज़ और इश्क, वर्ष था 1969, माह था यही माह, फरवरी माह। और अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे दो परिवारों की पसंद पर। अभिजीत गवाणकर, राही वैशाली शैलेश गवाणकर और रश्मि झरना की पसंद का ये गाना। जी हाँ, कभी कभी इसी तरह से हो जाता है। आसरा देकर मोहब्बत क्या जिंदगी भी लुट जाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी तरह की बात पेश आ जाती है कई बार। शायद इस फिल्म में, इस गीत में कुछ इसी तरह की सिचुएशन बताई जा रही है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, अंतिम पड़ाव की ओर बिल्कुल हम आ रहे हैं। और फरवरी माह की हम बात कर रहे थे जब इन्होंने एक फिल्म में ये बढ़ी थी आगे। 1969 में बतौर निर्देशक फिल्म थी फ़र्ज़ और इश्क। और इसी माह के इसी फिल्म के बाद ही जॉन्डिस और यूरिन संबंधी समस्या और फिर अंततः 22 फरवरी आधी रात को हार्ट अटैक। और कुछ घंटों बाद यानी 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे ये अद्भुत सौंदर्य, मोहक मुस्कान, मीठी आवाज़ और सशक्त अभिनय का फिल्मी सितारा सदा सदा के लिए अस्त हो गया। और ये गीत दुलारी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज से सजा। पसंद आपकी सुनील सामक, अंजलि सामक, सिटको औरंगाबाद से।
ये है आज के कार्यक्रम की सेकंड लास्ट प्रस्तुति। इसके बाद एक गीत और। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। जी हाँ, नगमे छोड़ गई, अपनी फिल्में छोड़ गई मधुबाला हम सभी के लिए। 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे ये अद्भुत सौंदर्य, मोहक मुस्कान, मीठी आवाज़, सशक्त अभिनय का फिल्मी सितारा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया अपने जीवन में हमारे लिए सदाबहार फिल्मी और गीत। आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के बतौर सज रहा है एक और बहुत ही सुंदर गीत साथियों, मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से ये गीत, जिसके लिए हमें चहुं ओर से पसंद प्राप्त हुई। आप हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संकेत बगाड़े, गांव कोलासर, नादुरा, महाराष्ट्र से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। दिलावर खान, हसीना बानो का संदेश है रघुवीर नगर से। रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, लच्छनपुर, छत्तीसगढ़, जिला बलौदा बाजार से। किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राज गवई, ग्राम चांदुर बिस्वा, महाराष्ट्र से। बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख, नजमा बेगम नाज, एटा रोड, गंजू डुडवारा से अपना संदेश लिख रहे हैं। और अब आज के कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति, मिस्टर एंड मिसेस 55 से ये गीत। कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। साथियों, मधुबाला हर दिल में जीवंत हैं, हमेशा हमेशा इनकी मुस्कान का राज भी जान गए हम। मधुबाला चैरिटी डोनेशन में भी आगे रहती थी, समय समय पर कैश चैरिटी और अपने लोअर स्टाफ को मंथली बोनस दिया करती थी। और 1962 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक कैमरा क्रेन भी इन्होंने भेंट दिया, जो आज तक इस्तेमाल में है। जी हाँ साथियों, इनका जीवन एक संदेशप्रद जीवन है कि हर स्थिति में जीना है, आशा उम्मीद रखना है, अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी जीना है, उनके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, चाहे परिवार हो या अन्य जन। अदाकारा मधुबाला हमेशा हमेशा जीवंत रहेंगी, अमर रहेंगी। और साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आज का फिल्मी सितारे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार।